अभी यहाँ पर जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तमाम एनडीए के नेता यहां पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी यहां पर मौजूद हैं। जबरदस्त इंतजाम है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में यहां पर अपने नामांकन को एक तरह से नामांकन कर रहे हैं, उसमें एक बात बहुत प्रतीत होती है कि वाराणसी की सभ्यता को लेकर वो किस तरह से उसका अनुसरण कर रहे हैं। जैसे कि काल भैरव की अनुमति के बिना कोई भी काम दरअसल वाराणसी में कोई भी व्यक्ति नहीं करता, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले काल भैरव की अनुमति ली। प्रस्तावकों में डोम राजा का नाम शामिल होना अपने आप में दरअसल राजा हरिश्चंद्र के वक्त से डोम राजा के महत्व को आज प्रदर्शित करता है। वाराणसी में आप इन सिंबोलिज्म्स की तरफ भी अगर ध्यान दें तो यह प्रदर्शित करता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के सभी सूचकांक को बहुत बेहतर तरीके से समझकर जनता की तरफ उसे प्रदर्शित करने की कोशिश की है। प्रस्तावकों में उन लोगों का नाम होना जो कि दरअसल वाराणसी की सभ्यता और संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता का नाम शामिल होना प्रस्तावकों में यह साबित करता है कि कैसे पार्टी आज भी जमीन पर खड़ी है। जमीन पर खड़े कार्यकर्ताओं को उनका पूरा एक तरह से मत दिया जा रहा है, उन्हें हक दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन से कटे नहीं हैं। दरअसल अगर चारों प्रस्तावकों के ऊपर आप ध्यान दें, जिसके बारे में पूरा विवरण तो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन दो प्रस्तावकों की जानकारी मुझे है, यह प्रदर्शित करता है एक ऐसी तस्वीर जिसमें भारतीय जनता पार्टी यह साबित करना चाहती है कि वो एक परिवार या एक संस्कृति या फिर एक पद्धति की पार्टी नहीं है, बल्कि एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी की पार्टी है, जनजीवन की पार्टी है, लोगों के प्रतिनिधित्व को करती हुई एक ऐसी पार्टी है जो लोगों की आकांक्षाओं को सामने रखती है। और इसीलिए इस बात पर भी हमें गौर करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो ऐसी पृष्ठभूमि से नहीं आते, जो बहुत बड़े परिवार हों, वो अपने पृष्ठभूमि को छिपाने की कतई कोशिश नहीं करते हैं। खास करके अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, कैबिनेट के कई मंत्री जैसे कि स्मृति ईरानी की बात करें, कोई भी इस बात को लेकर जरा सा भी अफसोस नहीं जाहिर करता कि वो ऐसे परिवारों से आते हैं जो एक जमाने में बहुत गरीब थे, आम लोगों की जिसके बीच में संज्ञा मानी जाती थी, लेकिन दरअसल आप उसे एक हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आज ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साबित कर दिया है कि अगर आप बहुत उच्च वर्ग से नहीं आते, आप निम्न वर्ग से आते हैं, आप पिछड़ी जातियों से आते हैं और आप देश का नेतृत्व करते हैं, तो यह तभी संभव हो सकता है जब देश आपके साथ खड़ा हो। और यही संदेश देने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अगर आप पिछले तकरीबन 12 से 24 घंटे का उनका वाराणसी का अंतराल देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने हर मौके पर आम व्यक्ति को सर्वोच्च रखने की पूरी कोशिश की है और यही प्रदर्शित करता है कि आज वो अपनी इस कंस्टिट्यूएंसी में जब लोगों के सामने आकर सर नवा रहे हैं तो वो सिर्फ वोट के लिए नहीं है, दरअसल वो लोगों के बीच वाराणसी की सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित कर यहां पर झुककर लोगों का सलाम करते हैं और ये बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है।